नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपने द आउजा बोर्ड के बारे में तो सुना होगा। इवन आपने हॉलीवुड मूवीज के अंदर भी देखोगे बहुत सारी चीज़ों को कि वहाँ पे स्पिरिट को बुलाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं कि फिर बाद में उनसे बदला लेती है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। आज की कहानी में शायद हो सके कुछ आपको स्पेशल लगे, कुछ अलग लगे। बट इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले ना मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो ना, पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पे बने रहो। और कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी पीटर की है। पीटर कब्रिस्तान के अंदर खड़ा था और वहाँ पे पादरी उसकी आत्मा की शांति के लिए सबको कह रहा था कि प्रे करो। अब पीटर की अब सब लोग चल रहे हैं। पीटर की नजर जाती है वहाँ पे एक बड़े आउजा बोर्ड पे। अब पीटर चुपचाप के अंदर ही उस आउजा बोर्ड को अपने कोट की जेब में रख लेता है। कोट तो बने अपने कोट तो होता है तो उसके अंदर से दबा लेता है उसको, आउजा बोर्ड को। और फिर देखते ही देखते जैसे वो दबाता है ना, उस कॉफिन के अंदर से आवाज आती है, हिलने लगता है कॉफिन में, बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। पीटर घबरा जाता है उस टाइम तो कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। और जैसे ही वो चलने लगता है तो उसके पीछे से कोई जाता है, शक, एक बिल्कुल हवा की रफ्तार से। पीटर बहुत ज्यादा घबराया था इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा घबराया जाता था। अब पीटर घर पे आता है और अपने भाई के साथ बैठता है डाइनिंग टेबल के ऊपर और बोलता है, देखिए मैं क्या लेकर आया। उसका छोटा भाई बोलता है कि भैया आप ये क्या लिया है, क्या चीज है आखिर, ये क्या लेकर आए हो आप ये। अब फिर वो कहता है उसको कि देखिए आउजा बोर्ड है, इसे आत्माओं को बुलाते हैं। बोले भैया यार देखो, मेरे को आपकी इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, मेरे को मेरी पढ़ाई के अंदर अव्वल दर्जे पे आना है। बोले यार तू हमेशा पढ़ाई करता रहता है, कभी ये चीज़ें भी करा करना। आज वैसे भी मम्मी पापा घर पे नहीं है तो आज अपन आ जाए, ये करते चीज़ें कुछ नया करते हैं यार। तो कैसे ना कैसे करके पीटर अपने छोटे भाई को मनाता है वो आउजा बोर्ड के लिए। और उसका छोटा भाई मना करता करता हाँ कर देता है बाद में। अब वो एक कमरे में बैठ जाते हैं। उससे पहले वो लोग मोमबत्तियाँ लेके आते हैं, उसको आउजा बोर्ड के चारों तरफ रखते हैं, चारों कोने में, और आमने सामने बैठ जाते हैं और लाइट बंद कर देते हैं। अब बैठने के बाद में वापस वही जिद बहस रहती है। छोटा भाई कहता है भैया अभी भी टाइम है, आप इसे बंद कर दो, नहीं तो अगर ऊंच नीच हो जाएगी ना, लेने के देने पड़ जाएंगे अपन को। पीटर बिल्कुल भी नहीं मानता। पीटर अपने मगन के अंदर ही कह रहा था कि नहीं यार चलने दे, जहाँ तक जाएगा चलने दे, अपन हो सके किसी आत्मा को बुलाएंगे, उससे अपने काम निकलवाएंगे। हो सके तू भी पूछ लेना यार, तेरे कुछ काम वाम की चीज़ हो तो तू भी पूछ लेना आराम से, कौन मना कर रहा है इस चीज़ के लिए। अब पीटर की बात सुन के वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है कि यार ये कैसे मनमानी कर रहा है मेरे पे। यार मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे नहीं है, मतलब दोनों के मम्मी पापा एक ही है, मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है तो मेरे पे मनमानी कर रहा है। और उस दिन उनके मम्मी पापा घर पे थे नहीं, तो इस कारण पीटर को एक वो भी एडवांटेज भी मिल गई कि हाँ भाई अपने छोटे भाई के ऊपर पूरा हक जमा एक तरीके से। अब लाइट्स ऑफ कर देते हैं और कॉइन लेते हैं। कॉइन, ट्रांसपेरेंट कॉइन जानते हो ना आप, एक कि उसके अंदर से आउजा बोर्ड के ऊपर दिखते हैं। तो पीटर अपने छोटे भाई को बताता रहता है कि इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि देख इसके ऊपर येस नो लिखा है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं 1 से लेके 10 तक, मतलब 0 वो लिखे हुए नंबर्स, और लास्ट में गुड बाय लिखा है। तो उसके बाद में फिर दोनों एक एक उंगली रखते हैं आउजा बोर्ड के ऊपर और चलाते हैं। और पीटर कहता है अगर इस कमरे के अंदर कोई भी आत्मा है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो हमसे आके मिले, हमसे आके बात करे, हमसे आके मिले, हमसे आके बात करे। वो 3 बार कहता है इस चीज़ को। कुछ भी 1% भी मूवमेंट नहीं होता वहाँ पे, 1% भी मूवमेंट नहीं होता वहाँ पे। उसके बाद में फिर क्या कहता है पीटर, यार बेकार है यार, काएगा ही है, आत्मा कुछ नहीं होती, बेकार, मेरा जूता है, आत्मा तो कुछ ही नहीं है। उसी टाइम पे उसका छोटा भाई बोल पड़ता है कि भैया आप प्लीज़ ऐसे आत्माओं के बारे में बुरा भला मत बोलो, क्या पता कुछ आत्मा आपकी बात सुन ली और आपको ठेस पहुंचा दे। इवन मेरे को तक भी पहुंचा सकती है ठेस, आपके चक्कर में मैं भी लपेटा जाऊंगा। तो कहता है कि यार कुछ नहीं होती, बेकार होती है चीज़ें ये। उसके बाद में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में वो जो कॉइन है ना अपनी जगह से हिलने लग जाता है वापस, और वो कॉइन अपने आप आके अल्फ़ाबेट से लाता है। तो पहला शब्द आता है, पहले वो पूछता है पीटर कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर कोई हमारे पास में आत्मा है तो हमें इंडिकेट करो, मतलब बताओ। तो येस नो पे जैसे मैंने बताया तो उस पर आ गया येस। तो फिर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आत्मा बताती है कि RONY। तो पीटर कहता है रॉनी नाम है तुम्हारा। बोले हाँ। तो यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो तुम, तो भाई क्या चाहिए यहाँ पे। तो वापस वही अल्फ़ाबेट पे आता है रिवेंज, REVENG। तो मतलब ये सारी चीज़ें आती है, रिवेंज। उसके बाद में वो बोलता है कि तुमको किससे रिवेंज चाहिए, चाहते क्या हो तुम, मुझे बताओ एक बार। तो थोड़ी देर बाद में वो आत्मा दीवार के उस तरफ से आती है। मतलब उस आत्मा की इतनी बुरी हालत हो रही, कितना वो जैसे दिखा, आंखें तो बिल्कुल काली काली हो रही थी और सर पे चोट लगी हुई थी और शर्ट पूरी तरीके से फटी हुई थी और खून निकल रहे थे। वो देख के डर जाता है, पीटर देख के काफ़ी डर जाता है उसको।
और वो आत्मा कहती है मुझे बदला चाहिए। बोले किससे चाहिए? फिर वापस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है PETER, पीटर से। बोले मुझसे बदला क्यों, मैंने क्या कर दिया तुम्हारा? मतलब जैसे जैसे आत्मा उसके पास आती गई ना पीटर के, पीटर घबराया, पीटर एकदम से चिल्लाता है, बहुत जोर चिल्लाता है पीटर। तो पीटर की आंख खुलती बेड पे। पीटर ये सारी चीजें सपना देख रहा था। और फिर उसके बाद में देखता है कमरे में गर्मी हो रही थी, काफी ज्यादा गर्मी हो रही थी एसी चलने के बाद भी। उसने एसी का टेम्परेचर लो किया, काफी लो कर दिया कि कमरे के अंदर थोड़ी कूलिंग बनी रहे। तो उसके बाद में वो देखता है कि उसका पास में भाई सो रहा है क्या, पर उसका भाई नहीं सो रहा था बिल्कुल भी। और फिर अलमारी खोल के देखता है तो सामने वही औजा बोर्ड पड़ा होता जो सुबह कब्रिस्तान से लेकर आया था। वो बहुत ज़्यादा घबराया था उस टाइम पे कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये अब तक सपना था या सच था, समझ में नहीं आया। अपने भाई को आवाज़ लगाता है पूरे घर के अंदर, छोटे छोटे छोटे। तो उसका भाई की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल भी। और देखते ही देखते पूरे घर की लाइट्स चल जाती है। अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करता है वो, तो उस फ्लैश के अंदर देखता रहता है, चिल्लाता रहता है। देखते ही देखते वो अपने घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर आता है, जैसे उसके ऊपर से चमगादड़ जाती है खूब सारी। पीटर बोलता है आज से पहले तो मेरे घर के आगे इतनी सारी चमगादड़ आई नहीं, और आज इतनी सारी चमगादड़ कैसे आ गई, समझ में नहीं आता है उसे। फिर सामने उसकी नज़र पड़ती है एक टेबल पे, तो उस पर कोई बैठा हुआ था। वो पास जाके देखता है, वो कुछ बड़बड़ाता रहता है। वो इंसान जो बैठा रहता है ना, वो कुछ ना कुछ तो बड़बड़ाता रहता है। वो पास जाता है उसके, और जैसे उसके कंधे पे हाथ रखता है ना, तो पीछे घूमता है वो, तो उसका छोटा भाई होता है वो। तो पीटर कहता है यार मैं तुझे पूरे घर के अंदर देख रहा हूँ, तू यहाँ पे आके बैठा है। तो छोटा कहता है भैया मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था घर के अंदर, तो मैं सोचा बाहर आके बैठ जाऊँ मैं, तो अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है वो। तो उसका हाथ पकड़ता है, उसे घर के अंदर लेके जाता है। बोले चल अब घर के अंदर, यहाँ पे क्या बैठा रहता तू। अब जैसे घर के अंदर उसको लेके जाता है ना पकड़ के, अपने छोटे भाई को, घर के आगे आता है तो देखता है कि घर की लाइट्स आ गई। घर की लाइट आ गई और घर के अंदर से उसका छोटा भाई निकलता है। वो देख के घबरा जाता है। तो उसका छोटा भाई कहता है कि भैया कहाँ पे हो आप, ये आधी रात को क्या कर रहे थे बाहर घर के, मैं आपको पूरे घर के अंदर देख रहा हूँ, घर के अंदर मिल रहे नहीं हो आप। तो पीटर की हालत बहुत बुरी खराब होती है। पीटर को समझ में नहीं आता अभी मैं जिसको लेकर आया वो कौन है। जैसे ही पीटर पीछे पलट के देखता है तो वो रॉनी की आत्मा थी। रॉनी की आत्मा वही कह रही थी रिवेंज चाहिए, रिवेंज। पीटर इतना ज़्यादा घबराया था ना उस टाइम पे, इतना ज़्यादा घबराता है, जो उसकी पूरी टी शर्ट थी पूरी पसीनों में गीली हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ये बिल्कुल भी। तो वो अपने छोटे भाई को वहीं पे घर के बाहर ही कहता रहता है कि रॉनी की आत्मा मेरे से बदला लेने के लिए औजा बोर्ड। तो वो कहता है कि छोटा भाई कि आप क्या बड़बड़ा रहे हो, ये रोनी आत्मा औजा बोर्ड रिवेंज क्या है ये, क्या हो रहा है भैया आपको ये। फिर कहता है कि मेरे से बदला लेने की आ रही है उसकी आत्मा, यार मुझे बचा यार। बोले भाई आप क्या बड़बड़ा रहे हो, समझ में नहीं आता, और आपके पीछे तो कोई है भी नहीं जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो यहाँ पे। तो फिर पास में आके उसका छोटा भाई इसका मुंह सूंघता है, भैया जब आपकी बस की नहीं तो आप पीते क्यों है ये, आपने फिर से पी ली है ना, अब आप ये सारी हरकतें करने लग रहे हो। अब उसे पकड़ के अपने कमरे में लेके जाता है, वो सुला देता है किस तरीके से कि अब आप सो जाओ, एक काम करो। अब दूसरे दिन पीटर बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। तो वो चर्च जाता है, चर्च जाके फादर को बोलता है कि फादर मेरे साथ में ऐसा ऐसा। तो फादर ने कहा कि जो हरकत तुमने करी है ना ये, उसको तो पता नहीं क्या नहीं, बट तुम एक बार कन्फेस कर लो उसकी आत्मा से कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। वो कन्फेस करता रहता है, और कन्फेस करता करता उस टाइम सोचने लग जाता है कि क्या हुआ था। ये बात उस टाइम की कॉलेज की, जब पीटर और रॉनी साथ में पढ़ते थे। जब रॉनी एक बार कॉलेज की गार्डन में पीटर को कह रहा था कि पीटर ये तू हरकतें कर रहा है ना, ये बहुत गलत हरकतें कर रहा है, ये बहुत गलत हरकतें कर रहा है तू। इस हरकत की वजह से आज की तारीख में बच्चे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, कि तू कॉलेज के बाहर कॉलेज एग्ज़ाम के पेपर बांट रहा है। मतलब जो बच्चे पूरी साल भर पढ़ाई कर करके अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनकी बजाय जो बच्चे पढ़ते नहीं है आवारा करते करते वो एक झटके में पास हो जाएंगे। देखिए तू बहुत गलत कर रहा है। तो पीटर कहता है देख भाई साफ सी बात है, मेरे धंधे में तू मत आ बीच में, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, तू मुझे मत सिखा। ये बोलने के बाद में रॉनी वहाँ से निकल जाता है, और पीटर पता नहीं किसी को फ़ोन करके बोलता है कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है, तू आ। अब जैसे रॉनी निकलता है ना गाड़ी लेके, तो पीटर भी उसके पीछे पीछे चल जाता है। अब रॉनी के गलती से रॉन्ग साइड चल जाता है, गाड़ी भगाता हुआ, और सामने से ट्रक आता रहता है। ट्रक के आगे रॉनी की गाड़ी आती है और वहीं रॉनी की मौत होती है।
और ट्रक उसे कुचल के चलाता है। वहाँ पे रोनी तड़पड़ाता रहता है, बहुत बुरी तरीके से तड़पड़ाता रहता है, उसके सर पे से खून निकलते रहते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। और उस टाइम पीटर की गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहती है, तो पीटर कहता है हो गया ना तेरा काम खत्म। बड़ा बड़बड़ा रहा था ना उस टाइम पे कि ऐसे मत करो ऐसे मत कर, अब मर तू यहीं सड़ सड़ के मर तू, तेरे चीथड़े उड़ेंगे ऐसे मर तू अब। और उसके ऊपर से खुद ही गाड़ी ले जाता है। उस टाइम पे इतना बुरा लगता है उसको, इतना बुरा लगता है। वो फादर वहाँ पे खड़ा था, वो भी कह रहा है कि जो तुमने ये हरकत करी है ना, भगवान भी शायद ही तुम्हें माफ़ करेगा, पर क्या हो सकता है रोनी की आत्मा माफ़ कर दे दो। वो रोता रोता ही सारी चीज़ें याद करता रहता है, बताता रहता है, माफ़ी मांगता रहता है। उसके बाद में वो चर्च से बाहर आता है। चर्च से बाहर आता है ना, तो देखता है सामने रोनी की आत्मा खड़ी थी, और रोनी थोड़ा मुस्कुरा रहा था, मतलब पहले की तरीके से नहीं, एक अच्छे हाव भाव के अंदर मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था देख के कि हाँ भाई रोनी की आत्मा ने उसे माफ़ कर दिया। वो खुशी खुशी पीटर खुशी खुशी उस तरफ जा रहा था रोड के, और उसे समझ में ना आया गाड़ियाँ क्या आ रही क्या नहीं, तो उसकी सामने ट्रक से मौत हो गई। वहीं की वही पीटर की भी मौत हो गई। क्या पता वो रोनी था या फिर कोई और था जिसने पीटर को मार दिया। वो कहते हैं ना, बदला तो बदला होता है आखिर, चाहे वो बच्चा ले, बूढ़ा ले, बड़ा ले, इस चीज़ में यही होता है। लास्ट में आपसे दोस्तों यही कहूँगा, अगर आपको कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहो। तब तक के लिए धन्यवाद।